लॉर्ड से मेरा निवेदन है ये मेरा रिप्लाई इसमें ऑनलाइन यार वकील साहब पहले हमें देखने दोगे कि नहीं। वो और जल्दी- दूसरी एक बात समझ लो, किसी को भी फंडामेंटल राइट नहीं है ट्रांसफर का, किसी भी कर्मचारी को, जिसमें हम लोग भी शामिल है। सर ये कोई इसलिए ऐसी चीजों के लिए तो कभी जिद करना भी नहीं चाहिए। कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। कल को वो आपकी एक विभागीय जांच करके कि आप काम नहीं करते, रोज कोर्ट, खुद भी कोर्ट में खड़े रहते हो और विभाग को भी घसीटते हो, तो फिर आप कहोगे साहब ये जाति कर रहे हैं। हमारा तो हमारा फंडामेंटल राइट है, रोज अपने ट्रांसफर के लिए लड़ते रहे। हर फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, लॉर्ड से है ना। आप नौकरी का, किसने आपको मजबूर किया कि आप नौकरी करो? इस्तीफा देकर घर बैठो। लॉर्ड से मेरा निवेदन नहीं, पहले मेरी बात सुनो। कोई मजबूर कर रहा है? कट्टे की नौक पे किसी ने कनपट्टी पे बंदूक लगाई है, आपको नहीं दे रही सर्विस कंडीशन। लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं इस देश में। नौकरी के लिए एड़ी चोटी जिसको मिल गई है वो ज्वाइन नहीं करना चाहता। वो कहता है हमको बालाघाट रहना है, बालाघाट वाला कहता है हमको इंदौर रहना है, इंदौर वाला कहता है बालाघाट रहना है। ना कंप्लायंस रिपोर्ट कहाँ पे है? लॉर्ड से काइंडली सी एनेक्सर पीस पेज नंबर 39 लॉर्ड से compliance report is filed on sir 26/2/24 26/2 को फाइल कर दिया क्या किया लॉर्ड से मैंने देख लिया सर। ये दूसरा कंटेम्प्ट है लॉर्ड से। पहले कंटेम्प्ट में ऑर्डर हुआ था वो लगाया हमने इसमें पेज नंबर 39 लॉर्ड से C7 लॉर्ड से। इससे कोर्ट ने कंप्लायंस रिपोर्ट कहाँ सर पे? ये है ना कंप्लायंस लगा हुआ ऑन रिकॉर्ड कौन सा पेज नंबर? 26/2/2024 का कंप्लायंस है। पेज नंबर 1 से स्टार्ट है सर। ये लास्ट तक हमने इसमें ये बता दिया दैट वी हैव डिसाइडेड द रिप्रेजेंटेशन। ये बताओ, ये निकलो, ये कौन सा है कंप्लायंस? ये सब वो नेट की कॉपियां तो इसमें सब एक जैसी लगती हाँ हैं। मैं एक बता देता लॉर्ड से मेरा निवेदन है हूँ। ये मेरा रिप्लाई इसमें ऑनलाइन यार वकील साहब पहले हमें देखने दोगे कि नहीं। वो और जल्दी- दूसरी एक बात समझ लो, किसी को भी फंडामेंटल राइट नहीं है ट्रांसफर का, किसी भी कर्मचारी को, जिसमें हम लोग भी शामिल है। सर ये कोई इसलिए ऐसी चीजों के लिए तो कभी जिद करना भी नहीं चाहिए। कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। कल को वो आपकी एक विभागीय जांच करके कि आप काम नहीं करते, रोज कोर्ट, खुद भी कोर्ट में खड़े रहते हो और विभाग को भी घसीटते हो, तो फिर आप कहोगे साहब ये जाति कर रहे हैं। हमारा तो हमारा फंडामेंटल राइट है, रोज अपने ट्रांसफर के लिए लड़ते रहे। हर फंडामेंटल राइट पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, लॉर्ड से है ना। आप नौकरी का, किसने आपको मजबूर किया कि आप नौकरी करो? इस्तीफा देकर घर बैठो। लॉर्ड से मेरा निवेदन नहीं, पहले मेरी बात सुनो। कोई मजबूर कर रहा है? कट्टे की नौक पे किसी ने कनपट्टी पे बंदूक लगाई है, आपको नहीं दे रही सर्विस कंडीशन। लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं इस देश में। नौकरी के लिए एड़ी चोटी जिसको मिल गई है वो ज्वाइन नहीं करना चाहता। वो कहता है हमको बालाघाट रहना है, बालाघाट वाला कहता है हमको इंदौर रहना है, इंदौर वाला कहता है बालाघाट रहना है। हाँ, कहाँ है आपकी कंप्लेंट रिपोर्ट? सर वो अभी ये सामने निकाल ये तो रिप्लाई है, आपने क्या रिप्लाई नहीं किया? कंप्लायंस C10 देखिए C10 C10 पेज नंबर 51। अरे भाई कहाँ है C10? इन्होंने रिजेक्ट किया होगा। अरे C10 सब रिकॉर्ड पे लगा है ना, ये इसमें लगा है लॉर्ड पिटीशन से वही बता रहा मैं सब इसमें ऑनलाइन भी दिख रहा है, उसमें भी है। देखो फिर वही यार, C10 मतलब कोई रिजेक्शन किया होगा ना रिप्रेजेंटेशन का, हाँ या तो आपने फाइल ही नहीं किया यार। इनकी कंप्लायंस रिपोर्ट साथ नहीं सर, मैंने उसको फाइल किया हुआ है। पेज नंबर C10 के पहले लॉर्ड से पहले एक मिनट, लॉर्ड से पहले C7 देख लें, फिर C10 भी मैंने ही फाइल किया लॉर्ड से। हाँ वो इनके ही ले आए रिकॉर्ड पे, तो उसको अनेक्सर C10, सेपरेटली वही ऑर्डर फाइल करने की जरूरत नहीं है। अनेक्सर C10 इज ऑर्डर डेटेड 13 अप्रैल है कि 13 जुलाई है? सर 13/9 है लॉर्ड से, 13/9 है लॉर्ड से, 13/9/2023। इनका कहना ये था 13/9/23 ऑर्डर नंबर 237। जी लॉर्ड से इनका कहना ये है लॉर्ड से, इसमें सेकंड राउंड में कि वहाँ पे बालाघाट में किसी प्रकार का कोई पद रिक्त नहीं होने के कारण आपका वहाँ पे स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है। और लॉर्ड से इसमें मैंने लॉर्ड से इसमें C12 लगाया है। नहीं, उसी के पेज नंबर 53 पे देख लें। 53 54 तो ऑपरेटिव पार्ट लॉर्ड से। यस ये दूसरा कंटेम्प्ट लॉर्ड से। इसके पहले जो कंटेम्प्ट में ऑर्डर हुआ था वो C7 है लॉर्ड से। ऑर्डर था रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का, एक गाइडलाइन कंटेम्प्ट लगा दिया, अब वो दूसरा कंटेम्प्ट लगा दिया। ये कोई माने नहीं आले के आदेश के पालन में लगाया लॉर्ड से हमने। पालन में 3 कंटेम्प्ट लगा दी। बिल्कुल लॉर्ड से। और ये कहाँ काम कर रही है तो वो भी बता दें। Where- तो ट्रांसफर इज नॉट एट ऑल अ मैटर ऑफ राइट। wherein
representation has been rejected. Rejected. No, Lordship, he is not rejected. He has That has been stated, Lordship, rejected. my Lord, That has been my Lord, rejected, sir. my Lord, he has been stated that there is no post lying No vacant. post, matlab that but- representation has come to an end, sir. But my Lord, the conduct of the, Rejected on the ground That no post is, no vacancies available at Balaghat. my Lord, kindly record the statement of the council हाँ, ये इसमें respondent, लिखा Lordship. लिखा है यहाँ पे My Lord, लिखा my है prayer is, my पेज Lord, नंबर No 53 post देख ले, खुद इनका ही डॉक्यूमेंट है वो. lying vacant on which Madam Ranjita can be transferred. my Lord, Yes, kindly see the C12 also, Lordship. And my lords, may kindly take note of the red court order, my lord, wherein the honorable court has specifically observed in the last second line that no opinion is expressed on the merit of the case. The court has not went into the merits of the case. Only the matter of representation was directed to be considered. Twice the authorities have considered the representation, my lords. So My lord, what I in respectfully first- submit, my lords, the contempt proceedings cannot be taken to that extent. It is not a mandatory compliance. It was not a direction. It was only to direction with regard to consider the representation that has been considered by the authorities. Earlier on, Lordship, respondent had taken the stand that there is a ban, Lordship. C12 ban. My Lord, C12 is the order, Lordship, by which the same authority has been transferred the similar situated employee in Balaghat, Lordship. इनका कहना ये है कि वहाँ पहले पोस्ट खाली नहीं है, फिर उसके बाद उसको C12 में challenge Lordship किया क्या? 27/9/23 में पहले सर ये बोल रहे हैं कि पोस्ट खाली नहीं है वहाँ पर. उसको उसके बाद challenge Lordship किया इन्होंने इन्होंने? 27/9/23 को बालाघाट ट्रांसफर कर रहे हैं. फर्स्ट राउंड में इन्होंने बोला कि बैन लगा है ट्रांसफर में, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद बोल रहे हैं कि बैन लगा है. जब बैन खोलेगा तो हम आपका ट्रांसफर करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा ऑर्डर में. ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा. काइंडली रेड कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कहीं नहीं है. कंटेम्प्ट में Lordship, रेड कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कहीं नहीं है. C7 देख लें Lordship, मेरा निवेदन था Lordship. Land Council submit that C12 order may be for the petition submit that annexes C12 order dated 27/9/23 order number 298 may be produced in which certain nursing officer have been transferred. Next, Lordship, Therefore- C12 भी है Lordship. that department is unnecessarily discriminating between the same cadre, but this court is of the considered view that annexure C10 order is dated 13/9 का है ना, 13/9/23 and annexure C12 order is dated as 27/9/23. And in transfer matter, there is no parity. At one point of time, there might not be a post available. After 15 days, a post might be available. But this contempt court is not going Lordship, into all these nitty-gritty of the transfer. As said earlier, transfer is a prerogative of the employer, and as per rule, employee can seek transfer to place of his choice, but ultimately he cannot complain that some other staff has been adjusted, because what are the factors in transfer of the employees transferred by order dated 298 27/9/23 are not before this court, and this court would not like to go into those details without impeding them, the party. Accordingly, this contempt case has become infructuous and is disposed as such. Lordship, मेरा एक निवेदन Lordship सुन ले Lordship. Lordship, इसमें C7 देख लें एक बार. पहले फर्स्ट राउंड के कंटेम्प्ट में हुआ एक था. बात समझिए, पहले स्वयं Lordship, स्वयं के वे पे आप स्थानांतरण कर रहे हैं. Petitioner is Lordship is a pregnant lady Lordship. He is seeking the transfer that her husband is also posted at the Balaghat जब Lordship. मैं एक बात बता रहा हूँ, Lordship. ये मैं इस केस की थी, हम लोग भी 34 साल की नेवा, आप अनुनय विनय से पोलाइटली अपनी बात कहने से जो काम बनते हैं, वो ऐसे कि किसी को भी अधिकार नहीं है. अगर ऐसे एक एक ट्रांसफर पे जैसे बड़े भाई की तरह ऐसे झांक झांक के हम लोग देखेंगे, अच्छा बताओ लिस्ट बना रहे हो ना, दिखाओ हमको कहाँ किसका कर रहे हो, ऐसे. Grant me liberty to assail the order Lordship. हाँ, My Lord, observe the liberty but liberty is always with the petitioner. to assail the order Lordship. So inclined, he is free to challenge the
रिजेक्शन। My lord. वैसे एक बात बताऊं, मैं फिर भी कह रहा हूँ, आपकी स्वतंत्रता तो दे दी, ऐसे में कभी नहीं करना चाहिए, दोबारा देना चाहिए, ग्राउंड करना चाहिए, किसी से मिल लो, सक्षम अधिकारी से अपनी बात कहो, वो ज्यादा काम करती लॉर्डशिप है। टॉप टू बॉटम ये मिल चुके हैं लॉर्डशिप, जिनने कंसिडरेशन कर दिया उनका हो रहा है। नहीं, एक बात बताओ, कितना कितना करोगे? मानो इतना सब करके आपने ट्रांसफर करा लिया, 3 महीने बाद दोबारा किसी दूसरी जगह जहां आप सूटेबल नहीं है वहां ट्रांसफर करने से रोकोगे, फिर आप रिट कोर्ट में आओगे, तो जीवन भर नौकरी करोगे, तनख्वाह जिसकी ले रहे हो वो जनता की सेवा करोगे, कि सारा अपना धन और समय लिटिगेशन में लगा दोगे? आप नर्सिंग हो, आपने लोगों की वो शपथ दी है कि लोगों का इलाज करोगे, क्या करोगे? पूरा ये मुकदमेबाजी करते रहोगे? यार ये भी तो Lordship, सोचो। आप welfare अच्छे state का context सालों अच्छे वकील हो, इसलिए मैं आपकी बात कह रहा हूँ। हैं? एक मास्टर साहब है, वो पढ़ाने के लिए नौकरी नहीं कि सब 8वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे और रोज अपने ट्रांसफर के लिए खड़े हैं, छुट्टी ले लेके वहाँ बच्चे जो है गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। स्कूल में मास्टर साहब है नहीं, इसलिए क्योंकि मास्टर साहब तो अपने ट्रांसफर के लिए लगे हैं, रोज अपने छुट्टी लेके यहाँ जबलपुर भगाते हैं वकील साहब के पास मिलने। लॉर्डशिप वेलफेयर लेकिन मैं किसी लॉर्डशिप के अधिकारों का नहीं रोक रहा एक तरफ हूँ, आप लेकिन फैक्ट इज कि जो हम तनख्वाह ले रहे हैं, वो कहते हैं ना, नमक का हक तो अदा करो, जिसकी आप रोटी खा रहे हो उसका 4 काम तो करो। चलो हो गया, अगला केस कॉल करो।